ऑपरेशन से कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की लीडरशिप अमेरिकन को कंडेम करती रहती है। जो इजाजत दे रहे हैं हमलों का वो पब्लिकली कंडेम कर रहे हैं, तो उसका इनकी स्पाइन नहीं है। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है ना, उसमें स्पाइन नहीं है, उसमें किरदार नहीं है। इमरान खान साहब अभी गए थे अमेरिका, यूएसए, मेरे ख्याल से 6 महीने हुए, तो गैरी वो एकरमैन शायद कांग्रेसमैन है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और खान साहब ने ये पोजीशन रखी कि देखो तुम अफगानिस्तान में जो कर रहे हो और जो बजरिए जोर तुम पाकिस्तान के अंदर भी जो कार्रवाई कर रहे हो, इसके अंदर नताइज मस्बत नहीं निकलेंगे और अमेरिकन पॉलिसी नाकाम होगी। अब कोई लीडर जाकर अमेरिकन पॉलिसी के मुतालिक उनके सियासतदानों से ये बात नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि गैरी एकरमैन साहब ने 1 हफ्ते बाद कांग्रेस में तकरीर की, तो हूबहू वो जो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई थी वो उन्होंने रखी। तो पाकिस्तान का क्राइसिस जो है ना, वो अवाम का नहीं है। अवाम तो बेहतरीन है फैसल, अवाम इतनी अच्छी है कि इस वक्त दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। और मैं 4 तुमको मिसालें देता हूँ, 3 मिसालें देता हूँ कि कैसे अच्छी है। बहुत सारी अब तो किताब भी छप गई है, आपके बॉस्टन में ही एक पाकिस्तानी है, आकिल सज्जाद या ऐसी कुछ नाम है, जिन्होंने किताब भी फिलैंथ्रोपी ऑफ पाकिस्तानी यूएसए पर लिखी है कि यूएसए में जो पाकिस्तानी उनकी फिलैंथ्रोपी कैसी है। उसने इस बात का भी जिक्र किया है कि आगा खान का एक सर्वे हुआ था फाउंडेशन का पाकिस्तान में और दुनिया में, और वो अब रिकग्नाइज करती है दुनिया के पाकिस्तान इज अ वेरी बिग चैरिटी गिवर। यानी अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो 1.6% ऑफ इट्स इनकम चैरिटी में देती है, और पाकिस्तान का आदमी जो है वो 1.9% अपनी इनकम चैरिटी में देता है, जिसमें से 28% ऑफ दिस चैरिटी इज गिवन बाय द मिडिल क्लास। तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अमेरिका के मुतालिक मुझको कहता है कि जी पाकिस्तान में चैरिटी नहीं होती, अमेरिका में करते हैं, तो मैं कहता कि बिल्कुल सही, जब भी तो ये कौम बड़ी है। तो पाकिस्तानी कौम खैरात के अंदर, सदकात के अंदर बहुत बड़ी है। एक दूसरे, तुमने ये भी देखा कि अर्थक्वेक के अंदर पाकिस्तानी कौम ने कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मैं अर्थक्वेक का गवाह हूं और कैटरीना डिजास्टर का गवाह हूं कि जब कैटरीना हुआ तो आई वाज इन मॉन्ट्रियल एंड इन शिकागो आ गया था। और जो अमेरिकन पब्लिक रिएक्शन था और जो पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन था, उसमें जमीन और आसमान का फर्क था कि पाकिस्तान में बच्चा बच्चा, गली गली, शहर शहर, बच्चा बच्चा जो है वो अर्थक्वेक के लिए रिलीफ जमा कर रहा था और कर रहा था। और अमेरिका के अंदर हम इंशाल्लाह आएंगे और आपकी इन बातों पर जरा दोबारा रोशनी डालेंगे। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो विजन लोगों के सामने लाया जाए, हमारे सामने के सामने क्या विजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान का एक विजन स्टेटमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एनविसेजेस पाकिस्तान टू बी अ मॉडर्न वेलफेयर इस्लामिक स्टेट। और ये 4 पॉइंट्स हैं। मॉडर्न के हम चाहते हैं कि तरक्की करे, है ना। वेलफेयर, इसका मतलब ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है ना। अच्छा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के हवाले से हम ये समझते हैं कि अच्छी सोसाइटीज का एक नज़म ये होता है कि अगर मैंने बहुत पैसा कमा लिया तो मेरी औलाद को एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा, मगर एजुकेशन में गरीब की औलाद की एजुकेशन और मेरी औलाद की एजुकेशन बराबर होगी, है। और फिर टैक्सेशन मेरे ऊपर ज्यादा होगा ताकि वो दोबारा इक्वालिटी की तरफ आए। तो ये एक वेलफेयर स्टेट का निजाम होता है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इस वक्त एलीट जो है टैक्सेशन के अंदर, एलीट जो है वो तकरीबन टॉप 10% गिव 20% ऑफ द टैक्सेस एंड बॉटम 10% गिव 16% ऑफ द टैक्सेस। तो जब वेलफेयर की हमने बात की तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरी बात हमने कही मॉडर्न वेलफेयर इस्लामिक स्टेट, कि इस्लामिक उसूल, खैरात, सदकात, मोरालिटी, है ना, ह्यूमिलिटी, जो इस्लामी उसूल हैं गवर्नेंस के, हैं, जो दुनिया के अंदर माने जाते हैं कि खुलफाए राशिदीन का कितना अच्छा और मुनसिफाना निजाम था इंसाफ के, तो वो स्टेट के एतबार से, इस्लामिक के एतबार से वो। अच्छा, हम थियोक्रेटिक नहीं है, यानी हम थियोलॉजिकल स्टेट नहीं बनाना चाहते, हम इसको मुल्लाई स्टेट नहीं बनाना चाहते, हम अल्लामा इकबाल और कायद आजम के विजन ऑफ के एतबार से इस्लामिक अकदार के साथ और सोसाइटी
सोशल नेटवर्क के एतबार से। फिर जब हम स्टेट की बात करते हैं, ये इस्लामिक की डेफिनेशन आपको दी, फिर जब हम स्टेट की बात करते हैं तो एक सॉवरेन स्टेट जो इज्जत के साथ दुनिया के अंदर सर उठाकर एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर बराबरी की बुनियाद पर और इंसाफ की बुनियाद पर इज्जतदारी के साथ रहे, तो वो है। तो ये एक विजन स्टेटमेंट है जिसमें 4 चीजों की मैंने वजाहत की। वी एनविसेज पाकिस्तान टू बी अ मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, ये विजन। सही। तो आप लोगों ने जो अपने विजन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली आप लोग अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की जो लीडरशिप है उससे इंस्पायर होके आप लोगों का विजन स्टेटमेंट जो है वो सामने आता है। लेकिन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेट ऑफ मदीना, द फेयरनेस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम देयर, ये जो इस वक्त इंटरप्रिटेशन इस्लाम का है ना, जो तालिबान ने दिया, इस इंटरप्रिटेशन से हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम आपके सामने 3 बातें बता दें, क्योंकि कभी कभी हमें इमरान खान को लेबल कर दिया जाता है? 3 स्टेटमेंट्स बता दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को जिंदगी में हिजाब पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने हिदायत दी, कुरान का इंटरप्रिटेशन दिया, मगर कानूनन मजबूर नहीं किया। कभी उन्होंने किसी को दाढ़ी रखने पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज है, हिदायत दी, मगर कानूनन मजबूर नहीं किया। कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेट के एतबार से न तोड़ा, न खींचा, न खराब कहा गया, मगर ये कि उन्होंने कहा जरूर कि म्यूजिक शुड नॉट बी ऑफ अ वल्गर काइंड। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उनके अंदर तो बड़ी वसअत कल्बी थी। उनके यानी जब सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने तवाफ किया, दिस वाज 2 years बिफोर आखिरी हज, जब उन्होंने तवाफ किया तो काबे के अंदर 365 बुत मौजूद थे जब उन्होंने तवाफ किया। तो वो जो ग्रेटनेस थी ना, वो जो बड़े दिल की बात थी और सबको एक ही ब्लैंकेट में लेकर चलने की बात थी, उस एतबार से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा, मगर जो मोरालिटी इस्लाम ने दिखाई है वो मोरालिटी लेकर चलेगा, और वो दुनिया की अच्छी ममालिक की मोरालिटी के से अच्छी है। यानी स्वीडन के ओला पामे और जो गवर्नेंस है, या अमेरिका के जो जानतदार क़यादत है, तो इस्लाम भी वही चीजों के लिए इंस्पायर करता है। 2008 के इलेक्शन आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, क्या ये गलत फैसला था? और अब आप लोगों के मिड टर्म इंतखाबात की डिमांड, क्या उस चीज को जो है ओवरकम करने के लिए आप लोगों की ये डिमांड है? नहीं, अच्छा, लेट मी गो बैक एंड टेल यू कि इंतखाबात के एतबार से, 2008 के इंतखाबात के एतबार से हमारे यहाँ बड़ी बहस हुई। हमारे यहाँ हाउस हमारा डिवाइडेड था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया, तो जब हाउस डिवाइडेड था तो सब लोगों ने अपनी बात रखी। खान साहब ने और बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी कि देखें, पार्टी मोरालिटी वाली पार्टी है, कम से कम पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान में पहली मर्तबा अच्छे अखबार की बात की जाए। तो लोगों ने कहा कि जी इलेक्शन में ये इलेक्शन तो इलीगल है और फलाना है, तो लिहाजा हमने ये तय किया कि अगर हम इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे, मुस्लिम लीग भी तैयार थी बाइकआउट करने के लिए, एपीडीएम पूरी तैयार थी बाइकआउट करने के लिए। मुस्लिम लीग के ऊपर जो प्रेशर थे वो मुस्लिम लीग वाले बताएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जद्दे में थे जब से उन्होंने जावेद हाशमी के जरिए और सबके लिए कहा कि हम बाइकआउट करेंगे। फिर आपको मालूम है पाकिस्तान की सियासत में इंटरनेशनल प्रेशर बहुत होते हैं। अच्छा, हमने बाइकआउट कर एक बहुत बड़ा काम किया कि पाकिस्तान के अंदर एक वो इनकलाब लेकर आए कि रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी का पिलर जो है, 4 पिलर जो है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है और मीडिया है। तो जुडिशरी वाला पिलर अब बहुत स्ट्रांग हो गया, अब इंसाफ आपको मिलेगा। अब इंतखाबात के अंदर जो धांधली होती थी, तो कम से कम एक जगह पर हमें उम्मीद है कि ये धांधलियों को रोकने का जरिया शुरू हो। तो पाकिस्तान, असल इनकलाब जो पाकिस्तान में आया है वो ये आया है, 60 साल के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान की स्टेट बनने लगी है। और अगर ये बैरूनी खतरात हमारे सर पर नहीं मंडलाएं और जो बलूचिस्तान और फ्रंटियर का क्राइसिस है, इससे इंशाल्लाह हम निकल जाएं, तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोच के एतबार से पिछले 10 साल में पाकिस्तान को लीडरशिप दी है। पहली मर्तबा किसी ने ऐलान किया डेवोल्यूशन का, वो इमरान खान था। हमने मुशर्रफ साहब का जो साथ दिया, गलती की, मगर हमने उनके डेवोल्यूशन प्लान पर साथ दिया। वहां से शुरू हुआ और हमें 1 साल में अंदाजा हो गया 6 महीने में कि ये नहीं करेंगे। दूसरी बात हमने बहुत बड़ी की, वो अकाउंटेबिलिटी की। पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का वर्ड हम लेकर आए, यानी लोगों को करप्शन का एहसास हमने दिलाया।
तो यानी हुकूमत में ना होने के बावजूद हमने पाकिस्तान की सियासी तकदीर को